सो हे एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर 2.2 टपल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिस्ट के बारे में एंड उसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे। अप्रॉक्स आई गेस 10 क्वेश्चंस था। आई होप तुम सभी ने वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। तो चलो आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू टपल्स। ये टपल्स एक्चुअल में होता क्या है? तो याद करो, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था, कोई भी एक वेरिएबल में मल्टीपल बहुत सारे वैल्यूज को अगर हमें स्टोर करना है तो लिस्ट का यूज करते हैं। तो लिस्ट में एक चीज होता है ना कि जब हम एक बार लिस्ट बना देते हैं उसके बाद में उसके अंदर में जाके हम उसका वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, दैट इज मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक टर्म बोलते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब एक ऐसा चीज जिसको हम लोग चेंज कर सकते हो, तो लिस्ट म्यूटेबल होता है। तो लिस्ट में अगर हम लोग एक चीज बार स्टोर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बाद में जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसलिए लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है। वेयर एज टपल के केस में ऐसा नहीं होता है। टपल अगर हम लोग एक बार बना दे रहे तो उसको हम लोग बाद में चेंज या मॉडिफाई उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार टपल बन गया जैसा का जैसा, अब वो वैसे ही रहेगा। तो टपल देखो क्या होता है, इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन दैट इज ऑर्डर्ड, मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। जैसे जैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वैसा ऑर्डर वो मेंटेन करेगा। इम्यूटेबल है, कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। एक बार अगर हम ट्यूपल बना दे रहे इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स का भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं विद इन ए सेम टपल। जैसे कि मान लो एक टपल हमने बनाया, उसके अंदर हम लोग इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूं मैं। ऐसा। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, देखो सिंटैक्स ऐसा होता है। पहले तो टपल नेम, जो भी हमारा टपल नेम देना चाहते हैं वेरिएबल का नाम वो देंगे। अब ऐसा एक तो देखो ये ब्रैकेट रहता है, इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं। ऐसा ब्रैकेट रहेगा और उसके अंदर एलिमेंट अब मेरा रहेगा, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, ऐसा करके मेरा रहेगा। अब देखो माई टपल यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक तो डिफाइन कर रहा हूँ, माई टपल एक तो वेरिएबल बना रहा हूँ, इक्वल्स टू मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक टपल ऐसे डिफाइन कर दे रहा हूँ जो मेरा वैल्यू स्टोर कर रहा है 10, 20, 30 हेलो, स्ट्रिंग भी और 3.14 फ्लोट भी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई टपल, मेरा आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा 10, 20, 30 हेलो और 3.14। देखो यहाँ पे मैंने एक टपल बनाया है 10, 20, 30 हेलो और 3.14 करके। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ मेरा टपल को, और यहाँ पे मैं टाइप प्रिंट कर रहा हूँ कि जो मैं वेरिएबल बनाया हूँ माई टपल, इसका टाइप क्या है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो जैसे मैंने प्रिंट किया तो मेरा टपल ये प्रिंट करके दे दिया। और देखो जब मैं टाइप देख रहा हूँ, टाइप ऑफ माई टपल, ये बता रहा है कि एक टपल टपल का टाइप है, इसका इसका जो डेटा टाइप है वो टपल है। ऐसा होता है। अब देखो टपल बनाने का और भी बहुत सारा तरीका होता है। पहला तो देखो हमारा एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल कैसे बनाएंगे, हमारा वेरिएबल का नाम देंगे और कुछ नहीं करेंगे, इसको एक ऐसे ब्रैकेट असाइन कर देंगे। और जब हम इसका प्रिंट करेंगे एम्प्टी टपल, हमको ऐसा आउटपुट दे देगा। और जब प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ एम्प्टी टपल, वो भी मेरा देगा कि ये टपल टाइप का है, इसका डेटा टाइप। ऐसा होता है। अब दूसरा होता है कि टपल विथ वन एलिमेंट। अगर मेरे को टपल में बस एक एलिमेंट रखना है तब कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हें ध्यान देना होगा। एक हमने वेरिएबल बनाया है सिंगल एलिमेंट टपल करके, इसमें स्टोर कर रहे हैं 5 को। और देखो जैसे मैं एक एलिमेंट दिया हूं ना, इसके बाद मेरे को कॉमा देना जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर कॉमा हम इसमें नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, मेरा एक सिंपल इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हूं मैंने, देखो विदाउट कॉमा इट इज ट्रीटेड एज एन इंटीजर। तो ये ना इसको ना टपल के फॉर्म में नहीं, इंटीजर के फॉर्म में आइडेंटिफाई करेगा। देखो इसलिए यहाँ पे मेरे को ना कॉमा देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब मैं कॉमा दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ ये वेरिएबल सिंगल एलिमेंट टपल, इसका देखो मेरे को क्या देगा आउटपुट, क्लास टपल। मतलब कि हाँ ये टपल मेरा बन चुका है और इसका मेरा जो डेटा टाइप है ये वेरिएबल सिंगल एलिमेंट टपल का, इसका डेटा टाइप जो है टपल है। वेयर एज अब जब यहाँ पे हम बिना कॉमा का खाली एक एलिमेंट दे देंगे ऐसे ये ब्रैकेट में, और फिर उसका जब हम टाइप प्रिंट करेंगे तो मेरे को क्या देगा आउटपुट, क्लास आईएनटी। मतलब कि इसको एज ए टपल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है पाइथन, इसको सिर्फ आईएनटी के तौर पे ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसलिए जब हम सिंगल एलिमेंट देंगे, सिंगल एलिमेंट देकर अगर हम टपल बना रहे हैं तो मेरे को सिंगल एलिमेंट के बाद में ये कॉमा देना मैंडेटरी हो जाता है। टपल विथ मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसा कि हमने ऊपर देखा, हम कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको इक्वल्स टू देंगे, ब्रैकेट के अंदर में हम जितना एलिमेंट अपना दे सकते हैं उतना एलिमेंट दे देंगे तो मेरा वो टपल बन जाएगा। और टपल विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं मेरे टपल के अंदर। और यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे मिक्स टपल करके यहाँ पे स्टोर कर दे रहे ऐसा। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है, पहले तो हमने देखा कि टपल सिंपल हम ऐसे ब्रैकेट देके बना रहे थे। अब हम लोग टपल बनाएंगे टपल कंस्ट्रक्टर के मदद से। याद करो हमने लिस्ट में भी एक देखा था, लिस्ट
लिस्ट कंस्ट्रक्टर के मदद से हम लोग बना रहे थे लिस्ट, यहाँ पे भी वैसे ही होता है टपल कंस्ट्रक्टर के मदद से। अगर मेरा कोई भी एक लिस्ट है, जैसे कि मान लो मेरा एक लिस्ट है, इसमें 1 2 3 4 और ये है, अब मेरा लिस्ट का नाम ये है मेरा एल है कि नहीं। और इसको अगर हम लिख देंगे ऐसा टपल ऑफ एल, तो ये क्या करेगा ना, लिस्ट को एज ए इनपुट लेगा और इसको टपल में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपली देखो यहाँ पे वही हो रहा है, मेरा एक लिस्ट है 1 2 3 4 स्टोर है और इसको टपल के अंदर इसको हम डाल दे रहे, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा लिस्ट से टपल में। और इसको हम क्या करें, टपल बना करके इसको एक तो वेरिएबल में हम लोग डाल दे रहे, तो मैंने यहाँ पे देखो टी है वेरिएबल, ये मेरा अब नया टपल स्टोर करेगा। और जब हम प्रिंट करेंगे टी, मेरे को ये दे देगा आउटपुट 1 2 3 4। देखो वो ये रहा, यहाँ पे मैंने एक टी करके वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे टपल कंस्ट्रक्टर का मदद से हम, एक सेकंड में जूम इन कर दूं, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा तुम्हारा। हाँ देखो, मैं यहाँ पे एक तो टी करके वेरिएबल बनाया हूँ और यहाँ पे एक तो मैं टपल कंस्ट्रक्टर का यूज किया हूँ। और टपल कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, मेरा लिस्ट को पास कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा ना, लिस्ट को ना टपल में कन्वर्ट कर देगा और जो भी मेरा टपल नया बनेगा उसको ये मेरा वेरिएबल में असाइन कर दे रहे टी में। और जब हम प्रिंट करेंगे टी को, ये मेरा आउटपुट देगा, देखो 1 2 3 4। अच्छा चलो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं ना, टाइप भी प्रिंट कर देते हैं, टाइप ऑफ टी। देखो मेरा आउटपुट क्या देगा, ये क्लास चप्पल देगा। चलो अब इसको रन करते हैं। देखो मेरा यहाँ पे प्रिंट किए जब हम टी, मेरा ये नया वाला टपल दे दिया 1 2 3 4। और यहाँ पे जब प्रिंट करें टाइप ऑफ टी, यहाँ पे मेरे को दे दिया क्लास टपल। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग टपल विद द हेल्प ऑफ टपल कंस्ट्रक्टर। अच्छा एक और चीज देखते हैं, चलो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हूँ, लिस्ट 1 करके, मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ 1 2 आयान मेरा नाम। मैं यहाँ पे ना इसमें टपल कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं अपना लिस्ट को डाल दे रहा हूँ। देखो लिस्ट 1, तो देखो ये कुछ इस तरह काम करता है। अब मेरा ये टपल कंस्ट्रक्टर क्या करेगा ना, ये लिस्ट 1 को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा, यहाँ पे लेगा, उसको क्या करेगा, लिस्ट से टपल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये टपल कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, लिस्ट से टपल में कन्वर्ट कर दे रहा है। और ये जो टी वेरिएबल है इसमें इसका वैल्यू को डाल दे रहा है, जो नया टपल बना है उसको डाल दे रहा है। अब देखो इसको रन करेंगे तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, नया टपल बना दिया ये लिस्ट से, तो मेरा नया टपल क्या होगा 1 2 आयान, मेरे को यहाँ पे वही मिल गया 1 2 आयान। और ये हम जब इसका टाइप चेक कर रहे हैं, मेरे को दे दिया ये क्लास टपल, ये इसका टाइप है, ऐसा हमें दे दिया। देखो एम्प्टी टपल भी मैं बनाने के यहाँ पे दिया हूँ। यहाँ पे एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं, कुछ भी अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हमने दिया एम्प्टी टपल करके, इक्वल्स टू कर देंगे, इसको ऐसा ब्रैकेट दे देंगे, ये मेरा एम्प्टी टपल बन गया। अब जब हम इसको एम्प्टी टपल को प्रिंट करेंगे, मेरा ये आउटपुट आएगा, देखो ऐसे ब्रैकेट आ जाएगा। और जब हम टाइप प्रिंट करेंगे मेरा एम्प्टी टपल वेरिएबल का, मेरे को दे देगा कि ये टपल टाइप का है, इसका डेटा टाइप। देखो रन करते, ओ सॉरी मैं इसको सेलेक्ट करके रन कर रहा था, एक पाइथन खाली इसी को रन किया वीएस कोड, मैं इसको बिना सेलेक्ट किए पूरा रन करता हूँ। हाँ देखो पहले मेरे को दे दिया एम्प्टी टप, ओ ये भी मैं कमेंट नहीं किया हूँ, एक सेकंड। देखो हाँ अब रन करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा एम्प्टी टपल बनाया हूँ, इसको प्रिंट किया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ये प्रिंट करके दे दिया है सिंपल ब्रैकेट, मेरा एम्प्टी टपल जो है वो प्रिंट करके दे दिया है। और मैं इसका टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे को ये बता रहा है इसका डेटा टाइप जो है एक टपल है, ऐसा मेरे को ये बता रहा है। तो ऐसे होता है हम लोग एम्प्टी टपल बनाते हैं। अब टपल विद सिंगल एलिमेंट, ये देखो टपल विद सिंगल एलिमेंट में याद करो क्या करना था, हमें सिंगल एलिमेंट के बाद में कॉमा देना मैंडेटरी था। अगर कॉमा नहीं दे रहे थे तो क्या कर रहा था, वो एज ए इंटीजर ट्रीट कर रहा था उसको। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है सिंगल एलिमेंट टपल करके, इसको मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ 5 और कॉमा दे रहा हूँ। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा सिंगल एलिमेंट वेरिएबल, मेरे को ये आउटपुट देगा 5 कॉमा, ऐसा मेरे को ये टपल दे देगा। और जब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा, मेरे को बोल देगा कि इसका डेटा टाइप जो है वो मेरा टपल है। देखो इसको रन करते हैं, देखो वैसे ही दे दिया, 5 दे दिया और ये दे दिया टपल है ये ऐसा। वेयर एज जब अगर हम यहाँ पे इसको कॉमा नहीं देंगे, कॉमा नहीं दे रहे, सिंपली हम ब्रैकेट में 5 लिख दे रहे, और इसको हम एज ए एक तो वेरिएबल मान लो नॉट ए टपल करके है, उसको मैं असाइन कर दे रहा हूँ। जब मैं प्रिंट करूंगा नॉट ए टपल, मेरे को आउटपुट देगा 5, और जब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा मेरे को आउटपुट देगा क्लास INT। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा 5, यहाँ पे ये दे रहा 5 और यहाँ पे ये दे रहा क्लास INT, ऐसे ट्रीट करता है वो। इसलिए जब भी अगर हम सिंगल एलिमेंट से टपल बना रहे हैं, तो मेरे को वहां पे कॉमा देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पहला एलिमेंट के बाद में। यहाँ पे देखो टपल विथ मल्टीपल एलिमेंट्स, ये भी हमने देखा अभी नोट्स में। जैसे मैं एक तो नंबर्स करके वेरिएबल बना रहा हूँ,
यहाँ पे मैं इसमें ये टपल में स्टोर कर रहा हूँ मेरा नंबर 1 से लेकर 5 तक। फ्रूट्स करके बना रहा हूँ, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ एप्पल बनाना चेरी तक। जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को वही आउटपुट दे देगा, नंबर्स के लिए ये टपल और फ्रूट्स के लिए ये टपल। देखो रन करके देखते, देखो यहाँ पे दे दिया मेरे को। नंबर्स प्रिंट करे तो मेरा 1 से लेकर 5 तक, और जब मैं फ्रूट्स प्रिंट कर रहा हूँ मेरे को एप्पल बनाना चेरी ये प्रिंट करके ये टपल मिल जा रहा है। तो ऐसा होता है मल्टीपल एलिमेंट्स वाला। यहाँ पे टपल विथ मिक्स्ड डेटा टाइप्स है, अलग अलग डेटा टाइप्स का भी यहाँ पे टपल बना सकते हैं। जैसे कि एक टपल है मेरा मिक्स टपल करके, इसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं, मेरा मिक्स टपल करके है, इसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं क्या, 10 पाइथन 3.14 और ट्रू ऐसा करके, और इसको प्रिंट करेंगे मेरे को आउटपुट यही मिलेगा। देखो यहाँ पे मेरे को दे दिया 10 पाइथन 3.14 और ट्रू करके, ये मेरा एक तो मिक्स टपल हो गया। हाँ, अब उसके बाद क्या आता है मेरा, एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स। याद करो हमने किया था लिस्ट में भी, क्या करते थे ना, हम लिस्ट बनाते थे, उसके बीच का कोई एलिमेंट को ना एक्सेस करते थे। मतलब कि अगर कोई मुझे बीच का एलिमेंट चाहिए उसे हम निकालते थे। अब निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। पहला तो होता है इंडेक्सिंग करके निकालते हैं हम लोग। एक मान लो कोई मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, ये 0 इंडेक्स वाला चाहिए या मेरे को 5th इंडेक्स वाला चाहिए, तो वैसे करके हम निकाल सकते हैं अपने एलिमेंट को। या तो फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है, नेगेटिव इंडेक्स की मदद से भी निकाल सकते हैं। या तो फिर स्लाइसिंग करके हम लोग निकालते थे। स्लाइसिंग के बारे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में भी जाना है, लिस्ट को भी में हमने स्लाइसिंग करने जाना है, और अपना अभी अभी हम लोग टपल को भी स्लाइसिंग करने जानेंगे। सबका स्लाइसिंग का कंसेप्ट सेम होता है, इंडेक्सिंग का कंसेप्ट सेम होता है। ये सब चीज इंडेक्सिंग पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक टपल बनाया है माई टपल करके, माई टपल करके हमने एक वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। याद रखना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, मतलब कि इंडेक्स जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे माई टपल, इसमें हम लोग स्टोर करें ए बी सी डी। जब मैं प्रिंट करूंगा माई टपल ऑफ जीरो, मतलब कि जीरो इंडेक्स पे क्या है, ये बोलेगा जीरो इंडेक्स पे तो ए है, मेरे को यहाँ पे ये ए आउटपुट दे देगा। मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगा माई टपल ऑफ टू, ये बोलेगा सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, ये बोलेगा अच्छा सेकेंड इंडेक्स पे, ये तो जीरो इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकेंड इंडेक्स पे है, बोलेगा सेकेंड इंडेक्स में सर ये सी है, बोलेगा अच्छा सी है तो मुझे दे दो, ये मुझे दे देगा आउटपुट सी करके। ऐसे ही होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग पे। नेगेटिव इंडेक्सिंग में तुम्हें याद होगा, अगर मान लो याद नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग काम कैसे करता है। अगर यहाँ पे -1 है तो लास्ट का एलिमेंट देता है, -3 है मतलब कि लास्ट से तीसरा एलिमेंट हमको देगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको कुछ ऐसे समझो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है my_टपल, और यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग है -1, तो इसका मतलब एक्चुअली होता ये है ना, जैसे यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स -1 है ना, इसका मतलब ये होता है लेन ऑफ माई टपल, my_टपल, इसका लेंथ -1, ये इसका इंडेक्स होता है। इसको ना तुम ऐसे समझ सकते हो, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या होगा इसका, यहाँ पे इंडेक्सिंग इसका, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो ये नेगेटिव इंडेक्स को ना पहले पॉजिटिव इंडेक्स में तुम कन्वर्ट करो। पॉजिटिव इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तुमको कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारा वेरिएबल जो है उसका लेंथ निकाल लेना है, और लेंथ निकाल के यहाँ पे जो भी नेगेटिव वाला चीज है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव -1 है तो यहाँ पे हम इसको -1 करेंगे। अगर यहाँ पे ये -2 रहता, अगर यहाँ पे ये -2 रहता, मतलब कि -2 नेगेटिव इंडेक्स मेरा रहता, हम यहाँ पे क्या करते, -2 करते। मान लो अभी हम लोग -2 है, -2 कर लिए। अब माई टपल का देखो मेरा लेंथ कितना है, माई टपल का, माई टपल का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, मेरा लेंथ कितना है 4 है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ माई टपल कितना हो जाएगा 4। अब माइनस कितना करना है मेरे को, यहाँ पे -2 है, मेरे को -2 करेंगे, तो 4 -2 कितना हो गया मेरा, मेरा 4 -2 हो गया 2, मतलब कि मेरा पॉजिटिव सेकेंड इंडेक्स मेरे को चाहिए। तो इसका सिमिलर मतलब ये हो जाएगा ना, my_टपल, my_टपल का मेरे को सेकेंड इंडेक्स चाहिए, तो तुम बोल सकते हो my_टपल का मेरे को -2 चाहिए, या तो तुम बोल सकते हो my_टपल का मेरे को सेकेंड इंडेक्स चाहिए। ये दोनों का मतलब ना सेम होगा। तो my_टपल का -2 मतलब आई मीन सॉरी, my_टपल में 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स पे मेरा सी है, तो मेरे को ये सी आउटपुट दे देगा। अब इस आई मीन ये जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमने पढ़ा था, लिस्ट स्लाइसिंग पढ़ा था, वैसे ही काम करता है टपल स्लाइसिंग। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा माई टपल 1 से लेके 3 तक, ये बोलेगा अच्छा फर्स्ट इंडेक्स से सेकेंड इंडेक्स तक चाहिए, क्योंकि 3 है ना तो यहाँ पे जो आखिरी में रहता है उससे एक कम इंडेक्स जाता है। अगर मान लो यहाँ पे लेता मेरा
माई टपल का 1 से लेके 4 तक। तो मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से चाहिए कहां तक चाहिए, थर्ड इंडेक्स तक चाहिए, फोर्थ नहीं, एक कम चाहिए, थर्ड इंडेक्स तक चाहिए, ऐसा मतलब होता है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, इसका मतलब देखो अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखा हुआ हूं 3, इसका मतलब ये होता है कि जीरोथ इंडेक्स से चाहिए कहां तक चाहिए, सेकेंड इंडेक्स तक चाहिए। यहां पे जो रहता है इससे एक कम, जीरोथ इंडेक्स से सेकेंड इंडेक्स तक चाहिए, ऐसा मतलब होता है। देखो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक माई टपल करके बनाया है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी स्टोर कर रहे हैं। पहले हम लोग प्रिंट कर रहे हैं माई टपल जीरो, मतलब कि जीरोथ इंडेक्स में, जीरोथ इंडेक्स में क्या है, ए है, मेरे को ये ए आउटपुट देना चाहिए। अब यहाँ पे कर रहे हैं माई टपल -1, -1 का मतलब ये होता है लास्ट करो क्या, लास्ट से पहला एलिमेंट, लास्ट से पहला एलिमेंट क्या है, डी है, तो ये मेरे को डी देगा आउटपुट। और अगर ऐसे नेगेटिव इंडेक्सिंग में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, तुम्हें इसे पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव इंडेक्स में कैसे करोगे, यहां पे मैंने बताया है लेन ऑफ माई टपल माइनस जो भी नेगेटिव इंडेक्स है वो। यहां पे लेंथ ऑफ माई टपल कितना होगा, 1 2 3 4, मेरा कितना एलिमेंट है, 4 है, मतलब कि लेंथ कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां पे कुछ तुम इसको ऐसे समझ लो, 4 - 1, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब क्या है ना, -1 बोलो तुम या 3 बोलो, दोनों का मतलब सेम है। अब ये हमने नेगेटिव को पॉजिटिव इंडेक्स में बदल दिया है, तो ये मेरे को क्या कर देगा, थर्ड इंडेक्स पे जो है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, ए सॉरी 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है मेरा, डी है, तो मेरे को डी दे देगा। चलो इसको हम लोग बैक टू -1 कर देते हैं, बैक टू -1 कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होगा, डी होगा, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा। चलो इसको रन भी करके देखेंगे। अब माई टपल में जब मैं यहाँ पे 1 से 3 कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट इंडेक्स वाला और सेकंड इंडेक्स वाला चाहिए, तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स में बी है और सेकंड इंडेक्स में सी है, तो ये मेरे को मिल जाएगा। तो देखो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, डी आना चाहिए, बी और सी आना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं। देखो आ गया हमारा, ए आ गया, डी आ गया, और मेरा यहाँ पे बी और सी भी आ गया। देखो नोट करो तुम एक चीज, यहाँ पे एक चीज देखो, जब हम एक खाली एक इंडेक्स पास कर रहे हैं ना, ये मेरे को सिंपली एज ए मतलब कि क्या दे रहा है इसका। चलो इसका टाइप भी देखते हैं, ये कुछ नया चीज है, मैं भी देखता हूँ इसका टाइप क्या होगा ना। देखो टाइप ऑफ, टाइप ऑफ माई टपल ऑफ जीरो। देखो हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चला ना। अगर देखो अगर हम एक इंडेक्स में जाके कोई एक वैल्यू को निकाल रहे हैं ना, तो इसका टाइप क्या होगा ना, जो ओरिजिनल डेटा टाइप है, इसका ओरिजिनल डेटा टाइप है क्या आखिर में, ए है क्या, ये स्ट्रिंग है ना। तो जब मैं माई टपल ऑफ जीरो करूंगा, ये वैल्यू निकाला, ये स्ट्रिंग है, और जब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूं, ये मेरे को क्या देगा, इसका टाइप मेरे को स्ट्रिंग देगा। वेयर एज अगर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूं, मतलब कि मैं टपल को यहां से यहां तक काट दे रहा हूं, तो मेरे को क्या देगा ना, ये एक हमको टपल ही देगा, ये मेरे को अलग डेटा टाइप नहीं देगा। हम टपल से ही एक हिस्सा निकाल रहे हैं, तो वो मेरे को टपल ही देगा। चलो रन करके इसको एक बार फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने ए निकाला, माई टपल ऑफ जीरो, यहाँ पे हम उसी का टाइप चेक कर रहे हैं, मेरे को ए मिल गया और बता रहा हूँ उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और बाकी दूसरा मेरे को ऐसे ही मिल गया, डी बी एन सी ऐसा मिल गया। तो ये होता है एलिमेंट हम लोग ऐसे एक्सेस करते हैं। अब देखो टपल ऑपरेशंस, टपल में ना लिस्ट की तरह ना ज्यादा ऑपरेशंस या फिर ज्यादा मेथड्स अवेलेबल नहीं है, कुछ चुनिंदा ही मेथड्स काम आते हैं, और कुछ बहुत सा एज कंपेरिजन टू, अगर लिस्ट से कंपेयर करेंगे तो टपल्स में ना कुछ बहुत बहुत कम ही मेथड्स ऐसे अवेलेबल है। और एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, टपल्स को ना यूज कब करते हैं, तुम बोलोगे भैया लिस्ट और टपल्स का तो दोनों का सेम ही काम हो रहा है, सब दोनों वैल्यूज ही स्टोर कर रहे, तो काम कब करना। तो ना एक मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। टपल्स हम तब यूज करते हैं ना जब भी हमें ना डेटा में ना पता है कि डेटा में बाद में मॉडिफिकेशन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हमें कहीं का ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टोर करना है। अब हमें पता है ना कि इस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं उसको लिस्ट में क्यों रखूं, लिस्ट में रखूंगा बाई मिस्टेक, कोई अगर किसी से गलती से कुछ थोड़ा मोड़ा माइनर चेंजेस हो जाए, तो मेरा जो भी पर्पस के लिए रहेगा वो तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए तब हम लोग टपल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो चेंज नहीं करना वैल्यू, तो लाइफ लॉन्ग वो ऐसे ही रहेगा, कुछ भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां पे हमें डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे टपल। अब देखो टपल ऑपरेशंस में ना कॉन्कैटिनेशन है, रिपीटेशन है। कॉन्कैटिनेशन क्या है, दो टपल बनाएंगे, T1 बनाएंगे उसमें 1 2 3 स्टोर करेंगे, T2 बनाएंगे 4 5 6 स्टोर करेंगे, और रिजल्ट में हम लोग दोनों को ना ये सेव कर दे रहे हैं। हम रिजल्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग T1 प्लस T2 कर रहे हैं, और जब प्रिंट करेंगे रिजल्ट, तो मेरे को एक नया टपल मिल जाएगा। आउटपुट क्या देगा,
1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6। और ये अगर रिपीटेशन में करेंगे ना, देखो मान लो मैंने एक टपल बनाया है टी करके उसको मैं, और उसमें एक एलिमेंट डाल रहा हूँ हेलो। और याद करो एक एलिमेंट जब भी डालते हैं यहाँ पे मेरे को कॉमा देना है, तो मैं कॉमा दे रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या होगा ना, मेरा हेलो ना 3 बार आ जाएगा टपल में। जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ टी को, मेरे को आउटपुट देखो क्या मिलेगा, हेलो हेलो हेलो, ऐसा मेरे को मिल जाएगा। चलो देखते हैं। हाँ देखो पहला तो ये टपल ऑपरेशंस का, ये देखो टपल 1 मैंने बनाया 1 2 3, टपल 2 मैंने बनाया 4 5 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट में वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ टपल 1 प्लस टपल 2। अब मैं जब प्रिंट करूंगा रिजल्ट, मेरे को आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। देखो वही आ गया मेरा 1 2 3 4 5 6। तो ये होता है हम टपल में से कॉन्कैटिनेशन, यानी कि दो टपल को या दो से ज्यादा टपल को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। चलो ये हो गया मेरा एडिशन का। अब देखो यहाँ पे मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा एक टपल बना रहा हूँ सिंगल एलिमेंट से, हेलो दिया हूँ। यहाँ पे एक मैं ये दिया हूँ से आई मीन कॉमा दिया हूँ, क्योंकि मेरा सिंगल एलिमेंट टपल है। अब मैं इसको इंटू 3 कर रहा हूँ, मेरा टपल में क्या हो जाएगा, ये हेलो 3 बार हो जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो हेलो मेरा 3 बार हो गया ये टपल में। तो ऐसे होता है मेरा, आई मीन मल्टीप्लाई करके कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं टपल में। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंबरशिप चेक। हमने जैसे ऑपरेटर्स में अपना पढ़ा था, इन नॉट इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, कि ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में पढ़ा था। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि कोई एलिमेंट जो है मेरा, वो किसी टपल में प्रेजेंट है कि नहीं है। ये लिस्ट में भी हमने ये किया था कि कोई मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो मेरा किसी पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये काम करने के लिए होता है। वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि एक टपल बनाया हमने, इसमें स्टोर करे 10 20 30 40। अब हमें देखना है क्या 20 मेरा टी मेरा टपल में स्टोर है, तो इसका हम देखेंगे 20 इन टी। अगर ये प्रेजेंट रहेगा बोलेगा यस, आउटपुट तो ट्रू देगा। अगर नहीं रहेगा तो आउटपुट मेरा क्या देगा, फॉल्स देगा। और नॉट इन क्या चेक करता है, क्या नहीं है। ये अगर हम पूछेंगे 50 नॉट इन टी, टी मेरा क्या टपल है 50 नॉट इन, क्या मतलब ये मैं ये से पूछ रहा हूं क्या 50 टी में नहीं है, बोलेगा नहीं है, रहेगा अगर तब ये आउटपुट ट्रू देगा, अगर रहेगा तो बोलेगा फॉल्स, नहीं देगा। तो देखो इन क्या करता है ना, चेक करता है कि नहीं है। और नॉट इन क्या करता है, आई मीन सॉरी, इन क्या करता है, चेक करता है अगर है तभी वो ट्रू देगा। और नॉट इन क्या चेक करता है, अगर नहीं है तब वो ट्रू देगा। ये मतलब होता है। और टपल लेंथ कैसे निकालते, सिंपली हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। लेंथ लिखेंगे, अंदर अपना टपल का नाम देंगे, ये मेरे को लेंथ इसका दे देगा। ऐसा होता है। देखो यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर लगा के हम लोग इन और नॉट इन लगा के देख रहे हैं। मेरा ये टपल है 10 20 30 40, मैं चेक कर रहा हूँ 20 इन टी, बोलेगा यस क्योंकि 20 तो प्रेजेंट है। और यहाँ पे 50 नॉट इन टी बोलेगा ट्रू, क्योंकि हाँ 50 तो प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पे ट्रू और ट्रू आ गया। चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ 200 इन टी। अब बताओ यहाँ पे आउटपुट कैसे चेंज होगा, ट्रू आएगा यहाँ पे या फॉल्स आएगा। 200 इन टी का आउटपुट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। देखो जैसे रन करूंगा, आई मीन सॉरी ये, हाँ अब रन करूंगा, देखो यहाँ पे दे रहा है फॉल्स। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 200 तो प्रेजेंट है ही नहीं मेरा टपल में, इसलिए ये मेरा फॉल्स दे रहा था। ऐसे वापस से चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो लेंथ, लेंथ भी हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी टपल का। जैसे मैंने एक टपल बनाया 1 2 3 4 5, मैं लेंथ प्रिंट कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ टी। अब मेरा ये क्या आउटपुट देगा, 5 देगा आउटपुट, इसका मेरे को लेंथ दे देगा। तो ये हम लोग लेंथ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं टपल में, जैसे लिस्ट में करते थे। हाँ अब टपल इम्यूटेबिलिटी, याद करो हम लोग लिस्ट में पढ़े थे कि लिस्ट जो है म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि वो खुद को चेंज कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया टपल जो है इम्यूटेबल है, यानी कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार टपल बन गया मतलब बन गया, ऐसा है। वो बोलेगा कि हम तो अब चेंज होंगे ही नहीं भैया, ऐसा है। अब टपल्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, ट्राइंग टू मॉडिफाई एलिमेंट्स विल रेज एन एरर। अगर हम लोग कोशिश करेंगे इसमें हम लोग चेंज करें कुछ, तो वो हमको कुछ एरर देगा। पर एक चीज ध्यान देना है, अगर टपल के अंदर कोई ऐसा चीज प्रेजेंट है जिसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तब उसको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो वो भी मैं लिख के रखा हूं कि मैं एक टपल बनाया हूं, इसमें 1 2 3 मैं स्टोर किया हूं। ये तो नॉर्मल इंटीजर है। अब क्या मैं तुमको बोल सकता हूँ कि क्या, अब यहाँ पे अगर हमको एक इंटीजर में जाके यहाँ पे अगर हम बोलेंगे चेंजेस करने, तो ये पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टी ऑफ जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स पे जाओ, इसको वैल्यूज को ना चेंज कर दो 100 से। ये बोलेगा भैया जी पॉसिबल नहीं है, हम आपको ये सब कर छेड़छाड़ मेरे साथ नहीं करने देंगे। यहाँ पे दे देगा टाइप एरर। वहीं पे अगर टपल के अंदर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, लाइक लिस्ट, लिस्ट हमारे म्यूटेबल है, अगर कोई टपल के अंदर मेरा लिस्ट है और इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो, एक टपल मैंने बनाया है जिसका जीरोथ इंडेक्स पे क्या है 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 2 है, मेरे जो सेकंड इंडेक्स पे है ना, मेरा सेकंड इंडेक्स पे ये पूरा लिस्ट है। और लिस्ट को क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट पे म्यूटेबल है भैया जी, इसका हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो इसका कुछ मतलब ऐसा समझो, मेरे को थोड़ा जूम इन करने दो। हाँ, अब सीधे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक मेरा टपल बना हुआ है, इसमें क्या है, मेरा 1 है, यहाँ पे फिर मेरा 2 है, यहाँ पे फिर मेरा जो सेकंड इंडेक्स पे है ना, मेरा क्या है 3,4, एक लिस्ट है। अब देखो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूं ना टी ऑफ टू, पहले ये ध्यान दो, पहले तुम भूल जाओ कि यहाँ पे कोई जीरो भी है, तुम बस इतना ध्यान दो टी ऑफ टू में, मतलब कि क्या बोल रहा है ये सेकंड इंडेक्स, मेरा सेकंड इंडेक्स में क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे, आई मीन जीरो इंडेक्स पे ये है, ये जीरो इंडेक्स पे हो गया, यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे ये है मेरा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे हो गया, और ये जो मेरा है ये मेरा क्या है सेकेंड इंडेक्स पे। बोलेगा अच्छा सेकेंड इंडेक्स में क्या है, लिस्ट है मेरा। अब टी ऑफ टू में गए, मेरे लिस्ट का बाहर निकाल लिया, अब लिस्ट मेरा बाहर आ गया। अब आगे बढ़ू, ये क्या बोल रहा है जीरो, जीरो इंडेक्स, टी ऑफ टू, टी ऑफ सेकेंड इंडेक्स मेरा क्या दे रहा है, लिस्ट दे रहा है। अब ये बोलेगा जो लिस्ट है ना, इसका में मेरा जीरो इंडेक्स, मेरा जीरो इंडेक्स क्या है इसमें, ये मेरा हो गया जीरो इंडेक्स, ये मेरा हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ये मेरा हो गया फर्स्ट इंडेक्स। तो बोलेगा जीरो इंडेक्स पे ना तुम वैल्यूज क्या चेंज कर दो, 100 कर दो। बोलेगा अच्छा 3 को हटा के 100 कर दे, तो इसका क्या है, ये तो मेरा लिस्ट है। लिस्ट बोलेगा भैया जी आप मेरे से आराम से छेड़छाड़ करिए, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे सही है, आओ तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करते, 3 को हम हटा के तो क्या करते हैं हम 100 कर देंगे, ऐसा करेंगे। तो मेरा आउटपुट जब प्रिंट करेंगे ना, मेरा एट लास्ट में टपल, मेरा आउटपुट ऐसे आ जाएगा 1 2 100,4 ऐसा। ये या एक चीज ध्यान दो, ये मेरा एक एलिमेंट होगा, ये मेरा दूसरा एलिमेंट होगा, और ये मेरा जो पूरा लिस्ट है ना, ये तीसरा एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, ऐसा होगा ये। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा टपल में, कुछ अगर चेंजेस करना है तो अगर उसके अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट विस्ट है तब हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। देखो ऐसे, यहाँ पे मैं इस लिख के रखा हूँ नोट्स, टपल सारी इम्यूटेबल एंड ऐसा सब तुम पढ़ सकते हो बाद में। चलो यहाँ पे ये चीज करके देखते हैं, पहले तो ट्राई करते हैं सिंपली टपल में मेरा ये करना। टपल मेरा है यहाँ पे 1 2 3, और देखो यहाँ पे मैं एक लिस्ट एलिमेंट भी स्टोर करके रखा हूँ 4,5। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ लेन ऑफ टपल क्या देगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा माई टपल में जो है ना 1 है 2 है 3 है 4,5 है, अगर हम लेन ऑफ टपल देंगे, गेस करो क्या देना चाहिए। क्या मेरे को ये 1 2 3 4 देना चाहिए, क्या मेरे को 1 2 3 4 5 देना चाहिए, लेन ऑफ टपल क्या होगा। आई गेस तुमने गेस कर लिया होगा, तो चलो मैं प्रिंट करके देखता हूँ लेन ऑफ माई टपल। तो देखो लेन ऑफ माई टपल जो देगा ना, ये मेरे को 4 देगा। 4 क्यों, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया ये एक एलिमेंट होगा, ये मेरा दूसरा एलिमेंट होगा, ये मेरा तीसरा एलिमेंट होगा, और ये जो पूरा होगा ना, ये मेरा एक एलिमेंट काउंट किया जाएगा, इसलिए मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो रहा है 4 हो रहा है। यहाँ पे देखो मेरे को आउटपुट आया है 4। और यहाँ पे जब हम जीरो इंडेक्स पे मेरा जो एलिमेंट है जीरो इंडेक्स पे 1 है, इसका हम जब वैल्यू चेंज करना जा रहे हैं, इसको 10 करना जा रहे हैं ना, तो मेरे को ये टाइप एरर दे रहा है, पूरा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ऐसा। देखो वही मेरे को एरर दे रहा है, यहाँ पे माई टपल में मेरे को क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, बोल रहा है टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। वही बोल रहा है कि एलिमेंट को क्या है नया असाइन नहीं कर सकते वैल्यू, इसका मतलब सिंपली ये होता है। वेयर एज, चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि एरर देगा तो आगे प्रोग्राम तो चलेगा नहीं फिर, इसलिए। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जीरो इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे जो मेरा लिस्ट है, मैं इसको बोल रहा हूँ माई टपल ऑफ थर्ड इंडेक्स पे तुम जाओ, थर्ड इंडेक्स पे मेरा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर तुम जीरो इंडेक्स पे जाओ, लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे क्या है 4 है, मैं बोलूंगा तुम 4 को 10 से चेंज कर दो, ये बोले यार ठीक है मैं तो छेड़छाड़ करने दूंगा आपको। तो ये क्या करेगा, ये 4 को 10 से चेंज कर देगा। अब मेरा आउटपुट ऐसा हो जाएगा 1 2 3 10,5। चलो इसको भी रन करके देखते हैं। देखो पहले हमने लेंथ प्रिंट किया तो मेरे को लेंथ तो दे दिया 4, उसके बाद हम लोग अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे 10 यहाँ पे डाल रहे हैं 4 की जगह में। अब अपडेट करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं तो देखो मेरे को दे दिया 1 2 3 10,5 ऐसा हो गया।
इसमें फोर्थ एलिमेंट है। तो ऐसे काम करता है मेरा ये टपल्स में। हम लोग कुछ अपडेट करना होगा तो ऐसे कुछ काम करता है। आई मीन टपल्स में तो अपडेट पॉसिबल नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ म्यूटेबल चीज है लाइक लिस्ट, तब हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं। ऐसा काम करता है। चलो यहाँ पे अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे टपल मेथड्स के बारे में। टपल मेथड्स बहुत ही कम, इसमें लिमिटेड बिल्ट इन मेथड्स है सिंस दे आर इम्यूटेबल, मतलब कि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें बहुत हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस और कुछ कुछ बिल्ट इन मेथड्स है। फॉर एग्जांपल मैं करूंगा टी डॉट काउंट, तो मेरे को क्या देगा ना, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू देंगे, जो भी इसका वैल्यू देंगे उसका हमको काउंट दे देगा। ये मतलब ये बताएगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये मेरे टपल टी में कितने बार है। तो यहाँ पे देखो मेरा टी एक मेरा टपल है जिसमें स्टोर करे 1 2 2 3 4 और 2। इस मेरा टी डॉट काउंट 2 कर रहे हैं, तो ये बताएगा 2 मेरा कितने बार प्रेजेंट है ये टी टपल में। तो कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, मेरे को आउटपुट दे देगा ये 3। ऐसा सिंपल। अब फाइंड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, हम लोग डॉट इंडेक्स मेथड से ना इंडेक्स निकाल सकते हैं कोई भी एलिमेंट का। मान लो मेरा टपल है एप्पल बनाना चेरी बनाना करके। अब मेरे को चाहिए कि बनाना का मेरे को इंडेक्स बताए, तो हम क्या करेंगे, टी डॉट इंडेक्स बनाना कर देंगे। अब तुम एक चीज नोट करो, यहाँ पे ना मेरा ना 2 बार बनाना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये इंडेक्स किसका देगा ना, जैसे ही पहला बार बनाना देखेगा ये उसी का इंडेक्स दे देगा। बोलेगा पहला बार जो बनाना उसका इंडेक्स क्या है, 1 है, तो मेरे को ये 1 प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं इसलिए। देखो कुछ इस तरह। हाँ यहाँ पे देखो मैंने माई टपल बनाया है, एप्पल बनाना चेरी एप्पल, यहाँ पे मैं ये स्टोर कर रहा हूँ। अब माई टपल डॉट काउंट कर रहा हूँ एप्पल, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा, एप्पल मेरा कितने बार प्रेजेंट है मेरे माई टपल में। तो कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, तो मेरे को आउटपुट यहाँ 2 देना चाहिए। और यहाँ पे माई टपल डॉट इंडेक्स कर रहा हूँ, मैं चेरी पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या करेगा, चेरी का मेरे को इंडेक्स दे देगा। चेरी का इंडेक्स है कितना, 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है मेरा। तो देखो मेरा दोनों जगह आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 मेरा आ गया आउटपुट। तो ऐसे काम करता है मेरा कुछ टपल मेथड्स, काउंट और इंडेक्स। अब उसके बाद आइटरेटिंग ओवर टपल्स। आइटरेटिंग ओवर टपल्स क्या करता हम लोग, फॉर लूप से भी आइटरेट कर सकते हैं। और एक तो नया फंक्शन के आज बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एन्यूमरेट फंक्शन के बारे में। फॉर लूप से तो जैसे हम लोग सिंपली लिस्ट में करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे हमने एक टी बनाया है टपल, उसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं 10 20 30 40। अब मैं जब करूंगा फॉर नम इन टी, तो ये एक एक करके जाएगा। और याद करो नम क्या था, हमने लूप वाले लेक्चर में पढ़ा है। नम को हम लोग क्या बोलते हैं, आई मीन टेम्पररी वेरिएबल बोलते हैं या तो फिर लूप वेरिएबल बोलते हैं। ये खाली लूप में ही अवेलेबल रहता है। नम इन टी करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले बार जब लूप चलेगा नम का वैल्यू मेरा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दे देगा क्या, 10। जब दूसरे बार लूप चलेगा नम का वैल्यू मेरा 20 हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को ये 20 प्रिंट करके दे देगा। तीसरे बार लूप चलेगा नम का वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 प्रिंट करके दे देगा। चौथा बार लूप चलेगा नम का वैल्यू 40 हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को 40 प्रिंट करके दे देगा। मेरे को 10 20 30 40 मेरे को ऐसा कुछ ये प्रिंट करके दे देगा। देखो रन करके देखते हैं। देखो माई टपल 10 20 30 40 फॉर नाम इन माई टपल, यहाँ प्रिंट कर रहे हैं हम नाम। चलो रन करके देखते हैं। देखो 10 20 30 40 ये मेरे को दे दिया। तो ऐसा होता है, आइटरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग सिंपली लिस्ट ये सब में करते हैं, स्ट्रिंग्स में भी आइटरेट कर सकते हैं, जो मेरे को एक एक कैरेक्टर निकाल के दे देता है, वैसे यहाँ पे भी आइटरेट कर सकते हैं फॉर लूप सिंपली लगा के। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, आज हम लोग जान रहे हैं एक्स्ट्रा एक एन्यूमरेट फंक्शन के बारे में। जब हमें किसी भी चीज में, ये खाली टपल के केस में अप्लाई नहीं होता है, अगर तुम चाहो तो एन्यूमरेट फंक्शन का तुम लिस्ट में भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग्स में भी यूज कर सकते हो, तुम अलग अलग चीज में यूज कर सकते हो। जिसमें तुम फॉर लूप लगा रहे हो वहां पे तुम एन्यूमरेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ये तब यूज करते हैं ना हम लोग जब हमें बोथ इंडेक्स भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। जब हम आइटरेट करें किसी चीज के ऊपर से ना, हमको उसका ना इंडेक्स भी चाहिए और उस इंडेक्स में जो वैल्यू प्रेजेंट है वो भी चाहिए, तब हम लोग ना एन्यूमरेट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग को ऐसे लिखना होता है, यहाँ पे हम लोग बस एक लूप वेरिएबल दे रहे थे ना, यहाँ पे हमें 2 लूप वेरिएबल देना रहता है। पहला जो लूप वेरिएबल रहता है ये इंडेक्स के लिए रहता है, और दूसरा जो लूप वेरिएबल रहता है उस इंडेक्स का वैल्यू के लिए रहता है। अब जब ऐसा करेंगे फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन एन्यूमरेट टी मेरा टपल है, तो ये क्या करेगा ना,
इंडेक्स कॉमा वैल्यू, जब हम इसको प्रिंट करेंगे इंडेक्स और वैल्यू तो मेरे ये देगा, जीरोथ इंडेक्स देगा, यहाँ पे वैल्यू देगा, जीरोथ इंडेक्स में क्या 10 देगा, तो मेरे को 0,10 देगा। फिर यहाँ पे मेरे को क्या देगा, 1,20 देगा, फर्स्ट इंडेक्स है इसलिए 1, और यहाँ पे 20 है इसलिए 20 देगा। ऐसे होता है, देखो 0 और 10 देगा, 1 और 20 देगा। और यहाँ पे देखो इसका एडवांटेज क्या रहता है, हेल्प ट्रैक इंडेक्स इन लूप्स विदाउट मैनुअली मैनेजिंग ए काउंटर। हमें काउंटर नहीं लगाना पड़ेगा, आई मीन काउंटर एक तो वेरिएबल नहीं लगाना पड़ेगा गिनने के लिए कि कितना इसमें एलिमेंट है ऐसा करके। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करते हैं। चलो देखते हैं। देखो इतना टफ प्रिंट स्टेटमेंट अभी नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं। मेरे को क्या करना है, इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ऐसा हम लोग प्रिंट करते हैं सिंपली। यहाँ पे इंडेक्स और वैल्यू हम ये प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। चलो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स और वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। मेरा जीरोथ इंडेक्स पे 10 है, 10 दे दिया, फर्स्ट इंडेक्स पे 20, सेकंड इंडेक्स पे 30, थर्ड इंडेक्स पे 40, ऐसा है। और ये चीज भी ना बस वही कर रहा था। इसमें हम क्या था, मैं थोड़ा फैंसी वे एफ स्ट्रिंग ये सब यूज करके लिख दिया था। एफ स्ट्रिंग तो याद होगा, अगर नहीं याद है तो आई विल सजेस्ट कि तुम अच्छे से रिवीजन पे ध्यान दो अपना। एफ स्ट्रिंग, यहाँ पे इंडेक्स हम लोग डाल रहे, लिख रहे इंडेक्स, यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल दे रहे इंडेक्स का, स्ट्रिंग यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहे वैल्यू का। अब देखो इसको भी मैं रन करूंगा, मेरे को आउटपुट कुछ ऐसा ही मिल जाएगा। इंडेक्स 0 पे क्या है मेरा 10 है, इंडेक्स 1 पे 20 है, इंडेक्स 2 पे मेरा 30 है, इंडेक्स 3 पे मेरा 40 है, ऐसा मेरे को आउटपुट दे दे रहा है। तो ये होता है हम लोग का एन्यूमरेट फंक्शन का काम। ये हमको इंडेक्स और वैल्यू दोनों ही निकाल के दे देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग और अनपैकिंग है टपल। मान लो ये हम टी करके एक वेरिएबल बनाए, और मान लो टपल जैसा ना हम यहाँ पे इसको ना ऐसे ब्रैकेट नहीं दिए, पर हम सिंपली क्या किए 1,2,3, हेलो ऐसे दे दिए। तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन क्या बोलेगा ना, ये इसको हम एज ए टपल कंसिडर करेंगे। तो इसको ऐसे जब हम प्रिंट करेंगे टी, मेरे को एज ए टपल जैसा आउटपुट दे देगा 1,2,3, हेलो। जब हम इसका हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ टी भी, तब मेरे को टपल देगा। आपको वो हो सकता है कि क्या चीज बोलते हैं, अगर हमें लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे मैंडेटरी ऐसे मेरे को ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। अगर नहीं देंगे तब मेरा क्या होगा, इसको एज ए टपल ही कंसिडर करेगा। अगर कुछ भी नहीं दे रहे टपल कंसिडर करेगा। अगर ऐसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे तो लिस्ट समझेगा, और अगर हम लोग ऐसे भी दे देते तब भी ये टपल समझेगा। ऐसा होता है, इसको बोलते हैं पैकिंग है टपल। बहुत सारा वैल्यूज को लेके एक टपल में हम लोग डाल दे रहे, वेरिएबल एक टपल बना रहे उसमें डाल दे रहे। और अनपैकिंग है टपल, मान लो मेरा एक टपल बना हुआ है जिसमें है 3 वैल्यू 10, 20, 30, पर हम चाहते हैं ना मेरा ये एक एक वैल्यू ना एक एक वेरिएबल को असाइन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो क्या होगा ना, ए में मेरा 10 असाइन हो जाएगा, बी मेरा 20 असाइन हो जाएगा, सी में मेरा 30 असाइन हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है ना, एक टपल है, हम इसको अनपैक कर दे रहे। अनपैक करके एक एक का वैल्यू को हम एक एक वेरिएबल में असाइन कर दे रहे। 10 के लिए मेरा है ए, बी के लिए है मेरा 20, और 30 है मेरा सी के लिए। अब जब हम प्रिंट करेंगे ए बी सी, मेरे को 10, 20, 30 मिल जाएगा। और जब हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ए, मेरे को आई एन टी मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटीजर टाइप का है इसलिए। अब मान लो कि हमारे पास 3 ही वेरिएबल, और पर टपल में ना लेंथ ज्यादा है, मतलब कि टपल में ना बहुत ज्यादा वेरिएबल है। मान लो यहाँ पे जैसे 5 वेरिएबल है, तो क्या होगा ना, हम लोग ये स्टार का यूज करते हैं फॉर वेरिएबल लेंथ अनपैकिंग। मतलब कि मेरा अलग अलग यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल अलग है, और जो टपल में मेरा एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट अलग है। दैट इज जो मेरा लेंथ ऑफ टपल है, लेंथ है जो टपल का वो अलग है। जब हम ये ए लिखेंगे ना, ए मेरा 1 से असाइन, ए मेरा 1 से असाइन हो जाएगा, तो मेरा प्रिंट ए करेंगे, आउटपुट मेरा 1 आएगा। अब एक चीज ध्यान दो, स्टार बी और यहाँ पे सी, तो स्टार बी को बाद में देखेंगे, सी देखेंगे पहले। सी मेरा क्या करेगा, लास्ट में है, मेरा ये लास्ट वैल्यू को असाइन हो जाएगा। तो सी का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जब प्रिंट सी करेंगे मेरा 5 हो जाएगा। अब क्या बचा मेरा स्टार बी, अब बोलेगा अच्छा भाई तुम तो 1 को ले लिया है, और सी तुम तो 5 को ले लिया है, अब बचा क्या है मेरे पास, सिर्फ 2, 3, 4 बचा है। तो बोलेगा अच्छा, तो हम क्या करते हैं ना भाई, हम ना बी है और हम क्या करेंगे 2 और 3 और 4 को ले लेंगे। और एक चीज ध्यान देना है, इसका जो आउटपुट रहेगा ना बी में, एक मेरा लिस्ट रहेगा। यहाँ पे मेरा जो बी स्टोर करेगा, ये 2, 3, 4 स्टोर तो करेगा, पर ये एज ए लिस्ट स्टोर करेगा, ये ध्यान देना। चलो इसको भी देखते एग्जाम्पल। ये पैकिंग वाला, यहाँ पे मेरा टी है 10, 20, 30, 40, प्रिंट कर रहे टी, और यहाँ पे टाइप ऑफ टी भी। देखो जैसे रन करेंगे हम, यहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दे दिया टी, एज ए टपल दे दिया, और इसका टाइप जब चेक कर रहे टी का, मेरे को ये दे रहा है कि टपल है ये। ऐसा मेरा होता है, पैकिंग करते हैं इसको।
और यहाँ पे देखो अनपैकिंग का काम क्या होता है। यहाँ पे एक हमने टपल बनाया है 10 20 30 40 करके, यहाँ पे मेरा 4 वेरिएबल है और लेंथ भी जो मेरा टपल का है 4 है। तो क्या होगा, एक एक वेरिएबल के लिए एक एक वैल्यू असाइन कर देगा। ए को 10 दे देगा, बी को 20, सी को 30, डी को 40। देखो रन करेंगे तो मेरा सही हो जाएगा। 10 20 30 40 ए बी सी डी प्रिंट कर रहे हैं तो 10 20 30 40 प्रिंट हो जा रहा है। ये अगर यहाँ पे मेरा सेम नंबर ऑफ वेरिएबल रहे और टपल में भी मेरा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहे तो ऐसे काम करेगा। यहाँ पे अलग नंबर ऑफ वेरिएबल था, यहाँ पे 3 ही वेरिएबल है और यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरे को बीच में एक स्टार यूज़ करना पड़ेगा। ये बताता है कि मतलब क्या, अलग नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या इसको टर्म बोलते हैं, हाँ वेरिएबल लेंथ अनपैकिंग के लिए, मतलब कि अलग नंबर ऑफ वेरिएबल है यहाँ पे और यहाँ पे अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तब हमको यहाँ पे स्टार हमको यूज़ करना पड़ता है। देखो इसको भी रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरा ए में क्या स्टोर हो गया 10 और सी लास्ट में है तो इसमें स्टोर हो जाएगा मेरा 60 और जितना बचा 20 30 40 50 ये मेरा बी में स्टोर हो जा रहा है। और ये कैसे स्टोर हो रहा है ये चीज़ ध्यान दो, एज ए लिस्ट स्टोर हो रहा है। तो ये होता है मेरा टपल अनपैकिंग होता है विथ स्टार ऑपरेटर। अब कुछ डिफरेंसेस तुम्हें समझना होगा लिस्ट और टपल में। म्यूटेबिलिटी पहला क्या होता है, टपल जो है इम्यूटेबल, यानी कि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। पर याद करो एक चीज, अगर टपल के अंदर मेरा लिस्ट प्रेजेंट है या कोई म्यूटेबल चीज प्रेजेंट है तो उसके अंदर जाके हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, पर टपल में डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते टपल के एलिमेंट। और लिस्ट जो है म्यूटेबल है, इसमें हम लोग जब चाहे जब मन चाहे इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। स्पीड कौन ज्यादा फास्ट है, हमारा ये जो टपल है ये ज्यादा फास्टर होता है और स्लो होता है थोड़ा लिस्ट एज कम्पेयर टू टपल। मेमोरी यूजेज क्या है, टपल मेरा कम मेमोरी लेता है और लिस्ट जो मेरा है थोड़ा ज़्यादा मेमोरी लेता है। मेथड्स अवेलेबल, इसमें थोड़ा कम मेथड्स अवेलेबल है और लिस्ट में जो है बहुत सारा मेथड्स अवेलेबल, बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल होता है। कब यूज़ करना है, जब डेटा में हमें पता है कि चेंजेस नहीं करना है कभी भी आगे चल के, या डेटा चेंज करने से मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तब हम लोग टपल का यूज़ करेंगे। और जब हमें पता है कि मेरा को डेटा में थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए बाद में चल के, तब हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे। ये डिफरेंसेस होता है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिया है, यही जो आज मैं पढ़ा हूँ उसी कंसेप्ट के रिलेटेड है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जितना भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ 4 4 8 और ये 5, मतलब कि 13 क्वेश्चन जो है, 5 4 9 और 3 4 13 13 क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ ये तुम्हें सॉल्व करना है और व्हाट्सएप कम्युनिटी में तुम्हें इसका असाइनमेंट सबमिट करना है। और कुछ भी डाउट होगा तुम वहाँ पे मुझसे आके पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।